नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, आपके ज्ञान को बढ़ाने वाला है। जो लोग ज्योतिष से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं उनके लिए भी ये वीडियो लाभकारी है। आज हम चर्चा करेंगे कि आप अपने बर्थ चार्ट को कैसे देख पाएँ, यानी अपनी कुंडली को आप कैसे देख सकते हैं। वैसे तो सत्यता ये है कि ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान पाने के लिए पूरी एक उम्र भी नाकाफ़ी है, क्योंकि ये महासागर है, एक ऐसी यात्रा है जो 1 महीने, 6 महीने या 1 साल, 2 साल, 3 साल में पूरी नहीं होती, बल्कि इसके लिए तो पूरी उम्र ही खप जाती है। मैं तो 32-33 साल से ज्योतिष को पढ़ रहा हूँ, ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। अभी तो जानने के लिए बहुत कुछ बाकी है। खैर, मैं तो ये चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से कम हमारे इस ज्योतिष परिवार के लोग, प्रत्येक सदस्य को ज्योतिष का इतना तो ज्ञान हो जाए, बेसिक नॉलेज तो हो जाए, ताकि आप मुझसे जब कभी भी कोई प्रश्न पूछें तो आपको मालूम होना चाहिए कि लग्न क्या है, लग्नेश किस हाउस में है, कितनी डिग्री में है, जन्म नक्षत्र, जन्म राशि क्या है, 10th लॉर्ड कहाँ बैठे हैं, दशा अंतरदशा किस ग्रह की चल रही है। तो इतनी तो जानकारी आपको होनी ही चाहिए। और इस जानकारी से न केवल आपको लाभ होगा, बल्कि मुझे भी इसका लाभ है। मुझे लाभ ये है कि मेरा समय बचेगा, मैं आपके प्रश्नों के तुरंत उत्तर दे पाऊँगा। आपको लाभ ये है कि आपको वेट नहीं करना है, आपको तुरंत आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो मित्रों, शुरू करते हैं कि ये जन्म कुंडली क्या है, व्हाट इज़ बर्थ चार्ट। तो देखिए, जन्म कुंडली या बर्थ चार्ट उस समय का आसमानी चित्र है या नक्शा है जब आप पैदा हुए थे। यानी बर्थ चार्ट वह स्नैपशॉट है जब जिस क्षण आप इस संसार में आए थे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई फोटोग्राफर आपकी फ़ोटो खींचकर आपको पकड़ा दे। ऐसे ही ये आसमानी चित्र या तस्वीर है जिसमें प्लैनेट्स होते हैं, ग्रह, नक्षत्र होते हैं, और जो फोटोग्राफ़र हैं वह ज्योतिषाचार्य हैं, वह पंडित जी हैं जो आपकी कुंडली को तैयार करते हैं, बनाते हैं। बर्थ चार्ट में कुछ कुल मिलाकर के 12 खाने होते हैं, 12 हाउसेस होते हैं। और ज्योतिष में जितनी जानकारी चाहिए किसी जातक के प्रेडिक्शन के लिए, तो उस लिहाज से हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने 9 ग्रहों को ग्रहण किया है, यानी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। देखिए, ये ज्योतिष के जो 12 भाव हैं ये फिक्स होते हैं, इन्हें आप कम या ज़्यादा नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। तो ये जो 12 भाव हैं और 12 ही राशियां होती हैं, ये आपको पता होगा। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियां हैं। तो ये 12 राशियां कुंडली के 12 खानों में या हाउसेस में विद्यमान होती हैं। इस तरह से देखें तो प्रत्येक खाने में या हाउस में एक राशि स्थित होती है। देखिए, जब आप पैदा हुए थे तो उस वक्त पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदय हो रही थी वह होती है लग्न राशि, और उसका स्वामी होता है लग्नेश। ये देखिए, आपकी सुविधा के लिए मैंने ये बर्थ चार्ट बनाया है, तैयार किया है। तो इसमें आप देखिए कि जहाँ नंबर 5 लिखा हुआ है वह होती है लग्न, और यहाँ पे कोई भी राशि आ सकती है,
लेकिन जब ये जातक पैदा हुए थे तो उस वक्त पूर्वी क्षितिज पर सिंह राशि उदय हो रही थी, इसलिए यहाँ पे लिखा गया नंबर 5। नंबर 5 का स्वामी कौन होता है? सूर्य। सिंह राशि का स्वामी सूर्य, और वे सूर्य बैठे हुए हैं पंचम भाव में। तो देखिए, ये लग्न और लग्नेश ये बड़े ही महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। लग्न लग्नेश को जाने बिना कुंडली देखना, उसका प्रेडिक्शन करना बहुत ही मुश्किल बात है। तो देखिए, पहला खाना लग्न होता है और वहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, ये तो मैंने आपको बताया। वह राशि जो जन्म के वक्त पूर्वी क्षितिज पर उदय हो रही है वही इस हाउस में, इस खाने में लिखी जाएगी। और इस राशि से अगले भावों में आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अन्य राशियां क्रमबद्ध लिखना शुरू कर दें। जैसे देखिए, अगली राशि नंबर 6 एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, फिर नंबर 7, नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 ये सारी राशियां लिख दी। ये ज़रूरी नहीं है कि लग्न में हमेशा नंबर 1 ही आए, कोई भी राशि हो सकती है नंबर 1 में। अब ये देखिए, 12 भाव या 12 हाउसेस हैं और 12 ही राशियां हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये 12 राशियां हैं, और लग्न से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो 12 ही खाने हैं। तो अभी तक आप ये समझे कि जन्म कुंडली क्या है। कुंडली में 12 खाने या भाव होते हैं और उन 12 भावों में 12 राशियां स्थित होती हैं। इन 12 भावों में किसी भी हाउसेस में 9 ग्रह विद्यमान रहते हैं। ये आप इस कुंडली में भी देख रहे होंगे कि 9 ग्रह हैं। गुरु लग्न में है, राहु 2nd हाउस में, चंद्र मंगल 3rd हाउस में, शनि और शुक्र ये 4th हाउस में है, सूर्य 5th हाउस में, बुध 6th हाउस में, केतु 8th हाउस में। इस तरह से ये 9 ग्रह इसमें बैठे हैं। यहाँ एक बात जान लेनी बहुत ज़रूरी है कि जो काल पुरुष कुंडली है, मैं कई बार इसका जिक्र कर चुका हूँ, तो यह जो काल पुरुष कुंडली है ये हमेशा मेष राशि की लग्न से ही शुरू होती है। ये देखिए, मैंने काल पुरुष कुंडली एक बनाई है, किसी बच्चे की कुंडली है ये, और उसकी लग्न यानी खाना नंबर 1 में नंबर 1 लिखा हुआ है। तो ये जो कुंडली होती है ये काल पुरुष लग्न की कुंडली होती है। इसमें लग्न में हमेशा नंबर 1 ही लिखा होता है। काल पुरुष कुंडली का भी बहुत महत्व होता है, और ये ज्योतिष योग होते हैं जो सभी ग्रह कुंडली में कैसे हैं और उनके क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रोल है, ये हम काल पुरुष कुंडली को ही बेस मान के देखते हैं। मित्रों, एक और बात कि जन्म कुंडली में जो 12 खाने होते हैं उसमें चंद्रमा जिस भी खाने में होता है उसमें जो राशि होती है वही उसकी जन्म राशि होती है। जैसे देखिए, कुंडली नंबर 1 में चंद्रमा बैठे हैं 3rd हाउस में। देखिए, ये जो चंद्रमा यहाँ 3rd हाउस में बैठे हैं, यहाँ नंबर 7 लिखा हुआ है, और ये जो नंबर 7 होता है ये शुक्र का नंबर है। यानी ये तुला जो राशि है इसके स्वामी शुक्र हुए और इस जातक की राशि हुई तुला। कुंडली नंबर 2 में देखें तो यहाँ हम पाते हैं कि चंद्रमा बैठे हैं 12th हाउस में, और वहाँ पे जो राशि लिखी हुई है, जो राशि नंबर है वह है 12। इसका मतलब इस जातक की राशि है मीन राशि। तो इस बात को भी आशा है कि आप समझ गए होंगे। मित्रों, कुंडली के प्रत्येक 12 भाव, 12 राशियाँ, 9 ग्रह कुछ ना कुछ प्रदर्शित करते हैं, कुछ ना कुछ हमें बतलाते हैं, संकेत देते हैं, और इसे समझने की एक लंबी प्रक्रिया है। ये 1 महीने 2 महीने की बात नहीं है, और जो समझ पाते हैं उन संकेतों को वही श्रेष्ठ और योग्य एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगले कुछ वीडियोज़ में
मैं कोशिश